हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बिल्कुल शांति से। ठीक है, किसी को बताना मत, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शांत शांत से तुम पढ़ लो अपने आप से। इजी इजी ट्रिक में बताऊंगा, इजी में बताऊंगा। एक सेकेंड। ठीक है, ये सीक्रेट अपन दोनों के बीच में रहना चाहिए, किसी को बताना मत। ठीक है, शांति से बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को पता ना लग जाए कि एक सेकेंड ये लगा होगा। हाँ चलो, तो भाई मेरे एक बात बता, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम क्यों पढ़ते हैं? मतलब अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की? टेबल में होता क्या है? अच्छा देखिए, अभी तक हम क्या करते हुए आए थे, है ना? तो हम अभी तक ये करते हुए आए थे कि पंडित बद्री प्रसाद को हर हर बुलवाते हुए आए थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हम पढ़ते हुए आए थे। तो हम इससे क्या करते थे, हम इससे अपनी साइन की वैल्यू निकाल लेते थे बड़े इजी से। वो हमें परपेंडिकुलर हाइट और बेस देता था और हम निकाल लेते थे। अभी हमारे पास क्या था? हमारे पास साइन थीटा था, साइन कभी ए पे था और साइन कभी बी पे था, और साइन कभी कभी कोई साइन सी पे और साइन कभी बी पे था। ये चीज थी और हम इजीली निकाल लेते थे। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीज आएगी। वो क्या आएगी वो हम आपको बताते हैं। देखो बेटा, अब आपकी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। बेटा ये बोल रहा हूँ, इतना बड़ा थोड़ी हूँ भाई। अरे मेरे भाई और भाई, बता सब बढ़िया ना? सब बढ़िया चल रहा होगा। अच्छा देखो यार, एक बात बता, जैसे अब हम क्या करेंगे, हम जो थीटा और ए और जो सी और ये बी लेते थे ना, जो थीटा की जगह पे लेते थे, अब वहां पे हम वैल्यू पुट करना सीखेंगे। वहां पे हम क्या करेंगे, हम साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उनकी वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालेंगे। अब हमारा जो पीबीपी वाला है ना, पाकिस्तान वाला हम क्यों लेते हैं, वो वाला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये वाला। तो अब इसका यूज ना के बराबर होगा पर ना के बराबर। ठीक है, अब यूज किनका होगा? इनका यूज होगा। 1 2 3 4 5, इन पांचों को अपने कंठस्थ में बिठा के याद कर लो। क्या बोला? इन पांचों को अपने कंठस्थ में बिठा के याद कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा यही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। कैसे लगाएंगे? देखो बेटा, हम ये भाई, अरे बेटा क्यों नहीं कर रहा है? ये तीन जो चीजें हैं, तीन चीजें हमने पढ़ रखे हैं बड़े आसानी से कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा होता है। ये बच्चों हम पढ़ रखे हैं, है ना भाई बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। ठीक है, अच्छा चलो, अब यहाँ पे दो चीजें और आ गई हैं कि क्या आ गए, एक tan और cot का दो फॉर्मूले आ गए। यार ये क्या चीज है? हमने अभी पढ़ के आए कि cot रेसिप्रोकल होता है tan का और tan रेसिप्रोकल होता है cot का। बेटा अब अगर आपको मानो, अगर अब आपको ये बोले कि आपको sin थीटा गिवन है और cos थीटा गिवन है, लेकिन आपको आप निकाल सकते हो tan थीटा, लेकिन बेटा एक भाई एक फॉर्मूला होता है ना, बेटा बेटा क्यों निकाला है? चलो लेट्स फॉरगेट दिस सिली थिंग्स, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा बाय cos थीटा के। ये याद रखना, tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा बाय cos थीटा की। ये मैंने ऊपर लिख दिया, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ये चीज याद रखना भाई, क्योंकि यार ये जो चीज है ना यार, ये बहुत जगह पे यूज आने वाली है। अब इसमें भी यूज आएगी। ठीक है, अब ज्यादा देरी ना करते हुए इसको अच्छे से कर लेते हैं कि थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी। बड़ी भी नहीं बनेगी, लेकिन ये है कि बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं आपको इसमें एक बता रहा हूँ, मेरा जो एक फंडा रहता है, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं, फिर मैं बता वो क्या बताता हूँ, मैं सिंपल बताता हूँ कि सबसे पहले भाई लाइन याद कर लो। मेरे दोस्त मुझे ये बताते हैं कि भाई एक बात बता, तू पढ़ाता है, तू बताता है उनको, तो सिंपल है यार, एक काम कर, उनको डिवाइड करते हैं, उनको सिखा कहाँ से आया। पर मैं ये बोलता हूँ यार, उसको सीखो, क्यों करना है? जब हमें उसका यूज करेंगे ना, उसका यूज यहाँ आना, ये हमें चीजें याद रहनी चाहिए। अब मैं वो आपको सिखा दूंगा, अगर आप बोलोगे, अगर आपको ऐसा लगेगा, ये मत बोलने लग जाना कि यार कैसा टीचर है बताओ, सिखाने में मना कर रहा है। मैं सिखाने में मना नहीं कर रहा यार, जहां जहां हमें यूज लगेगा, ये चीज यूज आएगी तो वहां यूज करेंगे ना। ये तो हम ये पता, देखो इस वाली लाइन को याद रखनी है ना, सारे के सारे बन जाएंगे। तो क्यों उस डीप में घुसेंगी यार, अभी याद ही करना है, हमारी कोई मजबूरी थोड़ी ना, बस एक लाइन को हम 5 वर्ड तो याद कर ही सकते हैं, वो क्या होता है। चलो देखो, ऐसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने यहाँ पे लिखा है 0 की वैल्यू लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। ठीक है, अब देखो साइन 0 की वैल्यू होती है यार 0, याद रखना। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है।
साइन 30 होता है बेटा 1/2, ठीक है, क्या होता है 1/2। साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। ये होता है साइन 60 होता है √3/2, और ये होता है, क्या बोल दिया मैंने, सब सर के ऊपर से निकल गया होगा, है ना, निकल गया होगा। अच्छा यार एक बात बता, मैंने ये बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, साइन 0 0 होता है, मैं इसको कैसे याद करता हूँ, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 से, है ना। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खत्म हो जाएगी हमारी, तो आपको ये ना 2-3 बार लिख के याद करनी पड़ेगी। और अगर जब आप जा रहे हो, जैसे आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले काम करो, शीट होती है ना, शीट के पीछे लिखो रफ वर्क लिखो, और वहां पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो। जाते जब आपका जो अभी आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, है ना, जिसके बाद जब सीट जैसे मिलती है ना, आपको शीट मिलती है और आपको लगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का है, तो तुरंत से क्या करो, शीट पलटो, लास्ट में फोकस करो रफ वर्क, और यहां पे लगा दो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उससे देखना अगर आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होंगे सारे धड़ाधड़ बनेंगे। मैं बता रहा हूं, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है ना यार, मेरे टीचर्स ने मुझे ये बताया था कि सबसे पहले क्या करो, सिंपल जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो, क्योंकि जो वो वाले जो हमने 8.1 में जो क्वेश्चंस करे ना, वो ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। ये वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है याद करके, ठीक है। अच्छा देखो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा अब यार पता है क्या है, एक ना अब हम मैं आपको एक बहुत बढ़िया से चीज बताता हूं, साइन और कॉस ना, मतलब वो होते हैं झगड़े वाले जो लोग होते हैं वो, तो साइन बोलता है, कॉस ये बोलता है भाई नहीं, मैं तेरे से बिल्कुल उल्टा चलूंगा। कॉस क्या बोलता है, मैं तेरे से बिल्कुल उल्टा चलूंगा, जो तूने लास्ट पे वैल्यू लिखी है वो फर्स्ट पे लिखूंगा, वो बिल्कुल उसको उल्टा चलेगा, वो उससे बिल्कुल जला हुआ है। वो बोलेगा जो तूने लास्ट पे चली है वो फर्स्ट पे लूंगा, और जो तूने फर्स्ट पे चली है वो मैं लास्ट पे चलूंगा। वो ऐसे करके क्रॉस बनाएगा। वो क्या बोलेगा, जो मैं लास्ट में चली है वो मैं फर्स्ट पे बनाऊंगा, फर्स्ट लिख दिया मैंने, जो तूने सेकंड लास्ट पे लिखी है मैं सेकंड पे लिखूंगा। अब तू आ, बेचारा इसमें तो कर ही क्या पाएगा, तो नीचे के नीचे आ जाएगा। और जो तूने सेकंड पे लिखी है वो मैं फर्स्ट पे लिखूंगा, मैं सेकंड लास्ट पे लिखूंगा, और जो तूने फर्स्ट पे लिखा है मैं लास्ट में लिखूंगा। ले क्या कर लेगा, तो वो उस तरीके से लड़ाकू हो जाएगा ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है लड़ने की, बस मिल जाए बस साइन, मुझे साइन का मैं उल्टा कर दूंगा बिल्कुल। अब यार यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत लग जाना कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट थीटा होता है। बेटा मैंने रेसिप्रोकल नहीं करा, मैंने रेसिप्रोकल नहीं करा, मैंने जो लास्ट वाली टर्म थी उसको फर्स्ट पे लिख दिया, और जो इधर वाली फर्स्ट वाली टर्म थी उसको लास्ट पे लिख दिया, ऐसे क्रिस क्रॉस बन गया, एक तरह से क्रॉस बन गया। जो यहाँ लास्ट पे दिया वो फर्स्ट पे आ गया, जो फर्स्ट पे दिया वो लास्ट पे दिया, सिंपल, बहुत इजी है। यहाँ की मैंने यहाँ ऐसे करके मैंने एक बना दिया, सिंपल। अच्छा अब यहाँ पे लगेगा tan थीटा। अब tan की वैल्यू भैया कैसे निकालें, tan की वैल्यू निकालोगे बच्चों इस तरीके से, tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, बस इसी का फॉर्मूला लगाने की देर है। इसका हम लगा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि tan का ऐसे लोग ले लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो अच्छा अब एक बात बताओ, हम ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, एक बात, अब यहाँ पे ये चीज आ गई कि यार अब tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का, और cot tan का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं होता है P/B होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस पे कुछ भी गिवन नहीं है यार, कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कुछ गिवन नहीं होता, वहां पे ये वाला गिवन होता है। तो जहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता वहां पे tan थीटा खड़ा होता है, ठीक है, tan थीटा का ये वाला फॉर्मूला खड़ा होता है। तो ये बोलेगा कि sin थीटा को डिवाइड कर दो cos थीटा से, मैं निकल जाऊंगा। अगर वो tan थीटा बोलेगा बड़े प्यारे शब्दों में कि अगर बालक अगर तू मुझे प्राप्त करना चाहता है तो एक काम कर, sin थीटा को ले और उसको डिवाइड कर दे cos थीटा से, मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा और बहुत ही प्रेम से प्राप्त हो जाऊंगा, है ना। और बालक एक बात की बहुत अच्छे से याद रखना कि जब आप sin 0 को डिवाइड करोगे तो cos 0 से ही डिवाइड करोगे, और अगर आप sin 30 से डिवाइड करोगे तो आप नीचे भी cos 30 से डिवाइड करोगे। कुछ ही बात समझ में आई, है ना। ऑब्वियस बात है, नहीं है तो निकल नहीं सकता, नहीं है निकलेगा ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला लगा दो सिंपल, sin थीटा बाय cos थीटा। अच्छा 0/1 कितना होता है यार, हाँ बेटा भाई मेरे 0/1 कितना होता है, 0 होता है, ऑब्वियस सी बात है, tan 0 कितना है 0। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, sin थीटा बाय cos थीटा, इसको डिवाइड करा इससे। अच्छा अब इसको डिवाइड करना है इससे। अच्छा भाई ये क्या बोल दिया, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से,
कैसे हो सकता है बताओ? इससे तो ये खत्म हो गया, क्या बचा 1/√3। क्या ये बात सही बोली मैंने? बताओ क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने ये सही बोला है बालक? बताओ। हाँ सही बोला बिल्कुल, ये हो जाएगा 1/√3। अच्छा अच्छा, 10 या 1045 सबसे इजी होता है, 1045 1 होता है, क्यों? 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कैंसिल आउट, 0 1 सॉरी 1 आएगा ना, देखो कैसे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, रूट है ये 1 से 1 कैंसिल, 1 आंसर आ गया, सिंपल, ये रहा हमारा 1 आंसर, ठीक। अच्छा √3/2 अपॉन में 1/2, √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा √3, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3। अच्छा बहुत बढ़िया, अब निकालना है tan 90, तो 1/0 क्या होता है? ये एक बहुत ही बढ़िया केस है, 1/0 कर रहे हो आप, अगर किसी को ये 0 से 0 मतलब 0/1 है तो हम 0 लिख देते हैं बेटा। अगर ऐसा कुछ आ गया कि 1/0 है तो क्या होगा आंसर? 0 नहीं, ये तो यही तो आगे थोड़ा सा चकरा जाता है दिमाग, मेरा भी चकरा गया था, फिर मुझे पता लगा अच्छा ये भी होता है, ये होता है बेटा नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं करते, ये डिफाइंड ही नहीं है कि कितना होता है। 1/0 तो भी पढ़ा है, 0 के टेबल में 1 कितनी बार में आता है बताओ? कितनी बार में आता है? इंफिनिटी बार में आता ही नहीं बेटा। 0 0 1 सा 0, 0 2 सा 0, 0 3 सा 0, 0 4 सा 0, 0 5 सा 0, 0 6 सा 0, 0 10 सा 0 10 सा 0 शून्य शून्य शून्य, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड, तो इसकी तो वैल्यू आई नहीं सकती, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब यहां से आपकी एक डिफिकल्टी खत्म हो गई, वो वाला डायलॉग बोलो, डिफिकल्टी डिफिकल्टी डिफिकल्टी, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट डिफिकल्टी लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। ये 10th वालों के लिए डिफिकल्टी छोड़ दे यार, बस सिंपल हो जाए, सिंपली हो जाए, और फिर डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है ना। चलो कोसिकेंट, अच्छा देखो अब मैंने अब ये फॉर्मूला लग जाएंगे सिंपल, ये वाले कहां पे फॉर्मूला लगना था, ये बस tan थीटा पे फॉर्मूला लगना था, लगा दिया। अब क्या करो, sin थीटा है, कोसिकेंट थीटा निकाल दो, रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ मुझे? 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 का रेसिप्रोकल क्या होता होगा यार, आपको क्या लगता है 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 नहीं, नॉट डिफाइंड। अब बोलोगे कि ये भी क्या बात होती है, 0/0 का रेसिप्रोकल नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा, नॉट डिफाइंड लिखूंगा, ऐसा बोल मत देना, बुक में ये दे देगा कि नॉट डिफाइंड होता है 0/1, सॉरी 0 का रेसिप्रोकल 0 नहीं होता, राइट? अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो 1/2 का क्या होता है? सिंपल, 2 रेसिप्रोकल करते जाओ यार, साइन वाली टर्म का रेसिप्रोकल करते जाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा? कोसिकेंट थीटा मिल जाएगा। अच्छा 1/√2 को क्या लिख दूं? √2 ऊपर चला गया, इसको क्या लिख दूंगा? 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो भैया बन ही देता, मतलब बहुत अपनी मौज है, मतलब मौज काट रहा है वो, तो उसको वो पता है क्या है, वो मोह माया से मुक्त है। मैं तो कह रहा तुम भी मोह माया से मुक्त हो जाओ। कैसे भैया टीचर वाले सॉरी घर वाले काट डालेंगे, पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, कहते हैं 12 घंटे पढ़ो, है ना, ऐसे होता है ना। I can understand your feeling बच्चे, because I am also a student। अच्छा secant थीटा कैसे निकालोगे? secant थीटा कैसे निकालोगे? इस तरीके से cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा 1 का रेसिप्रोकल बना जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3 आ जाएगा, सिंपल वेरी इजी, बस समझ में आ रहा होगा। अच्छा 1/√2 कितना हो जाएगा? √2, 1/2 को कितना हो जाएगा? 2, और इसके 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अच्छा यार आपको एक चीज यहाँ पे सिमिलर लगी कि जब हम साइन का निकाला था तो cos ने बोला था भाई जो तू लास्ट में होगा फर्स्ट को हो जाऊंगा, वो क्रॉस बनाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा रहता है कोसिकेंट थीटा जो निकाला है वो भी सीकेंट थीटा ने भी ऐसे ही करा है जैसे cos ने करा है, जो इसके लास्ट में उसके फर्स्ट में, जो इसके सेकंड लास्ट में वो उसके सेकंड पे। ये चलो ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये सेकंड पे ये इधर था, 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 सेम इसी तरीके से ये भी नहीं है, तो एक तरीके ये भी है और एक तरीका ये भी है, कोई भी तरीका यूज कर लो यार, सब मोह माया है, सब मुक्त, इट्स अ फ्री कंट्री, यू कैन डू एनीथिंग। अच्छा कॉट का अगर निकालोगे, कॉट का क्या है? tan का रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा देखो कॉट का ये फार्मूला भी है, cos थीटा बाय sin थीटा, ये भी लगा सकते हो, पर मैं प्रेफर क्या करूंगा जब हमें इजी मिल रहा है यार, वैसे हम सोचते हैं यार थोड़ा बहुत इजी मिल जाए, इजी मिल रहा है तो डिफिकल्ट में क्यों जाना,
सही बात है। चलो हाई फाई इसी बात पे, हाई फाई। चलो tan का रेसिप्रोकल करते जाओ। tan का रेसिप्रोकल, अच्छा 0 का रेसिप्रोकल भैया अगेन नॉन डिपेंडेंट, 0 का रेसिप्रोकल नॉन डिपेंडेंट पर, अच्छा 1/√3 का क्या हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का क्या हो जाएगा 1/√3। अच्छा यहाँ बंदा बढ़िया वाला थे यार। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? जब 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 नहीं हो जाएगा, सिंपल। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में आया? ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, बिल्कुल की बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री टेबल हलवा लगी ना, बिल्कुल बिल्कुल हलवा लगी ना, है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप, एक बटन होता है उसको मतलब ऐसे बीच में उसको दबाओगे, एक लाइन बनी हुई आएगी, उस पर रेड रेड से जा रहा होगा, उसको दबा के इधर उधर कर सकते हो। क्या भैया तुमसे ज्यादा यूट्यूब चलाते हैं, क्या बता रहे हो मुझे? हाँ ऐसे बोलोगे बस कुछ भी करो, ठीक है। पर ये है कि देखना इसको जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अपनी 8.2 स्टार्ट करेंगे तो 8.2 में ये भर भर के लगेगा। कैसे लगेगा? भर भर के, ठीक है। चलो तो अब वीडियो बंद करें या और पढ़ना है? मेरा तो मैंने और पढ़ा दो, तुम्हारा मैं आप पक जाएंगे। चलो ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक सेकंड मैंने पूरा नहीं बोला, अगले लेक्चर में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल खत्म हो गई, अपनी 8.2 हमारी बची है। 8.2 अब ध्वस्त करेंगे, उसको भी उठा के खत्म कर देंगे। और हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम करेंगे थोड़ा बहुत अलग चीजें भी स्टार्ट करेंगे। वो तुम्हें अगली बार लेक्चर में पता लग जाएगा कि क्या आ रहा है, 8.2 आ रही है, फिर क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।